नहीं, जो नेचर से आया है, जो भी नेचर का नियम है, लॉ है। नेचर का कोई नियम नहीं है। नेचर का नियम कहाँ है? ये दो इकट्ठे रहो। नेचर ने कहीं नहीं कहा ये बात। सृष्टि के लिए, समाज बनाने के लिए, परिवार तो ये बनाने नेचर, के समाज लिए चलाना नेचर की जिम्मेदारी नहीं है। तो है ना। नेचर ने कोई रूल डिफाइन नहीं किया समाज चलाने के लिए। नहीं, वो तो है। लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि जो अच्छे कर्म की डेफिनेशन है, जो मेल के लिए क्या हो सकते हैं और फीमेल के लिए क्या होते हैं। आवाज नहीं आ रही। क्योंकि जो काम, जो अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म है, वो मेल के लिए क्या होते हैं और फीमेल के लिए क्या हो सकते हैं। भाई अच्छा कर्म वो होता है जो आनंद दे और कष्ट ना दे। सिंपल सी बात। तो मेल और फीमेल का अलग करने की जरूरत थोड़ी है इसमें। रूल तो समझो। रूल ये है कि अगर आनंद दे रहा है तो वो अच्छा काम है, कष्ट दे रहा है तो वो बुरा काम है, बस। अगर फीमेल जो है किसी को मान लिया परेशान करती है, उसको आनंद मिल रहा है, तो वो ठीक है उसके लिए, अच्छा कर्म। एक बात समझ लो, कर्म और कर्म फल में मेल और फीमेल का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मेल फीमेल करके मैं सिर्फ दो आदमी निकाल लूं। एक फीमेल बैठा है, एक मेल बैठा हुआ है, दो आदमी बैठे हुए हैं, दो प्राणी बैठे हुए हैं, मानव योनि बैठी हुई है, जिनमें एक मेल है, एक फीमेल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो अगर मान लिया मेल है या फीमेल कोई भी है, अगर वो जो है उसको आनंद मिल रहा है दूसरे को परेशान करने में, तो वो क्या अच्छा कर्म है उसका। भाई दूसरे को अगर कष्ट दे रहे हो तुम, और तुम्हें पता है तुम दूसरे को कष्ट दे रहे हो, तो फिर अच्छा कैसे हो जाएगा? आनंद कैसे मिल जाएगा? नहीं, मान लिया उसको नहीं पता है। अच्छा नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? ना पता हो तो अगर पता होगा तो वो कष्ट देगा ही नहीं फिर। क्यों नहीं देगा? भाई टेररिस्ट है, उसको पता है कि मैं बम बांध के जा रहा हूं और मैं मरूंगा, मेरे साथ में और मरेंगे। उसको ये बात तो पता है ना अच्छे से। या हर एक को हर चीज पता है, पता रखना नहीं चाहता वो, या उसको इतना मौका नहीं मिलता कि वो डिसाइड कर पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कर देता है वो। समस्या ये है। समस्या ये है कि वो जो उसको मौका मिला किसी को कष्ट देने का, तो वो कष्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस बारे में सोचता ही नहीं है। अरे क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी। बंद कर दो। मतलब ये सब चीजें जो है, जो सोल आउट होने के वो लग रहे हैं, वो सोर्सी पंथ की तपस्या से जो आवाज कम आ रही है। आवाज सोर्सी पंथ का जो है सिस्टम है हमारा, इससे वैसे काफी कुछ सोल्व होंगी प्रॉब्लम्स। इससे जो है जो समय करने के लिए तो बिठाया यहाँ पे। लिया 50 लाख का कोर्स तुम्हें 5,000 में करवा रहा हूँ। सब निकाल देंगे। कुछ नहीं। फेंक ले रखा। अगर अपने आप को षोडशी रखना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम ना निर्माण की बात कर रहे थे, तो पहले शरीर का निर्माण, फिर परिवार का निर्माण, फिर समाज का निर्माण, और फिर सृष्टि का निर्माण। भैया आपने एक बार बताया था कि मन और बुद्धि को जोड़ना होता है, जोड़कर रखना होता है। हेलो।
हम्म। मन और बुद्धि के बीच में जो कनेक्शन है वो कॉन्जेनिटल टनल के थ्रू है। हेलो हेलो। हम्म। तो श्वास इसमें क्या करती है? कॉन्जेनिटल टनल तो है मन और बुद्धि के बीच में कनेक्शन। श्वास योग का या ब्लॉक है तो जी कॉन्जेनिटल टनल अगर ब्लॉक है तो उसकी ब्लॉकेजेस को हटाया जाता है श्वास योग के द्वारा। और क्या? आप निर्माण की बात कर रहे थे भैया। निर्माण और सृजन एक ही वो बात होती है। क्या? निर्माण और सृजन। सृजन हाँ, और क्या? तो शरीर का निर्माण, परिवार का, समाज का और सृष्टि का। सृष्टि क्या होती है? नेचर। ये सृष्टि क्या होती है? इसके अंदर सारी गैलेक्सीज और गैलेक्सी के अंदर सारे प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम। सारी गैलेक्सीज इंक्लूडेड है सृष्टि में। है? सृष्टि में सारी गैलेक्सी आ जाती हैं। हाँ तो ब्रह्मांड और सृष्टि एक ही बात हो गई। ब्रह्मांड बोलते हैं ना एक शब्द। हाँ हाँ, ओके ब्रह्मांड और सृष्टि एक ही बात है। ठीक है। ब्रह्मांड तो इसलिए कह दिया गया कि लोगों को ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया। अच्छा, ब्रह्मांड या यूनिवर्स, इंग्लिश में यूनिवर्स इसको बोलते हैं। यूनिवर्स भी तो ये हुआ सृष्टि, ये मतलब ब्रह्मांड भी। हाँ। चाय पड़ी है? क्या समझे? तो निर्माण शरीर का, और अब ना एक चीज और करनी है, अब हमें समझनी है जो कि अब हम योनियों की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे शरीरों की बात। 84 लाख तरह के शरीर हैं अवेलेबल। ये आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ ये ठीक है। भैया भूत पिशाचों का भी शरीर होता है। और क्या? बात कर, तेरे को- अब बात उन्हीं की बात- 84 लाख टाइप के शरीर हैं, टाइप के। और अब हम तत्वों की बात भी नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ये ना मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड भैया स्कूल में भी समझ नहीं आया। नहीं, और तो मैं क्या करूं? मॉलिक्यूल होता है तत्व। तत्वों को मॉलिक्यूल कहा, क्योंकि पहले 5 तत्वों की बात करते हैं, उससे छठा करोगे तो समझ नहीं आएगा किसी को। तो मॉलिक्यूल एक्चुअली विष्णु जो है ना, वो मॉलिक्यूल तक ही चलता है। जो विष्णु का कॉन्सेप्ट है वो मॉलिक्यूल तक चलता है, एटम पे नहीं जाता। अब ये एटम क्या है? नहीं, हाँ, एटम्स तत्व वो और जो मिला- पंचभूत और पंच महाभूत कहा गया है, जिनको आयुर्वेद में पंच महाभूत जो होते हैं वो तत्व होते हैं, और जो पंचभूत है वो है ये पानी हो गया, हवा हो गई। मॉलिक्यूल। ये है मॉलिक्यूल। तो आप कह रहे हैं कि पंचभूत मॉलिक्यूल है। हाँ पानी मॉलिक्यूल है, हवा मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है? अग्नि क्या है या जल क्या है? तत्व। जल एलिमेंट्स या तत्व है और पानी मॉलिक्यूल है। पंच महाभूत है। हम एलिमेंट कह सकते हैं तत्वों को। जी? हम तत्व की बात करेंगे ही नहीं अच्छा, हम तत्व वर्ड तो यूज ही नहीं करेंगे, एलिमेंट कहेंगे ना, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की दो- बात करेंगे। ओके, नाम ही मॉलिक्यूल है उसका। 2 या ज्यादा तत्वों से मिलके जो बनता है परमाणु से, वो मॉलिक्यूल होता है।
जैसे भैया पानी मॉलिक्यूल है, पर पानी में बहुत कुछ है। पानी हाँ, जल तत्व है, पानी मॉलिक्यूल है। हेलो, क्या है इम्प्योरिटी तो कितनी कुछ भी मिल जाएंगी, कोई भी मिला दे। तो हमारे शरीर में शरीर का निर्माण 5 मॉलिक्यूल से, शरीर जीवित रहता है जो वो 10 मॉलिक्यूल से, और परिवार बनता है 3 मॉलिक्यूल से, ऐसे करके 24 मॉलिक्यूल होते हैं टोटल एक उसमें। और सृष्टि का जो निर्माण होता है उसके अंदर यूज होता है शुक्र तत्व। शुक्र भी एक तत्व है। ये 24 में से एक है। हाँ तो मॉलिक्यूल है शुक्र। हाँ। ठीक है। भैया ये जो हमारा शरीर निर्माण होता है 5 मॉलिक्यूल से होता है या 5 तत्वों से होता है? क्या कह रहे हो? जो हमारे शरीर का निर्माण होता है वो 5 तत्वों से होता है, 5 मॉलिक्यूल से होता है? मॉलिक्यूल से। लग जाएगा। हर चीज निर्माण जो है सारा का सारा मॉलिक्यूल से होता है, और किसी से नहीं, तत्वों से नहीं होता। मॉलिक्यूल तत्वों से बनते हैं, तो हमें तत्वों की बात अब नहीं करनी है। तत्व मॉलिक्यूल एक ही है कि अलग अलग है? मॉलिक्यूल कई तत्वों का मिलकर बनता है। मॉलिक्यूल में 5 तत्व होते हैं। कुल मिला के 24 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें से 5 से हमारा शरीर बनता है, 5 हमारे शरीर को जीवित रखते हैं, और 3 से फैमिली बनती है। और इन ऑल 24 मॉलिक्यूल हैं, जिसमें से एक है शुक्र मॉलिक्यूल, जिससे सृष्टि बनती है। परिवार 3 मॉलिक्यूल से, परिवार के लिए। और ये हमारा शरीर का निर्माण 5 मॉलिक्यूल से, शरीर जीवित रहता है 10 मॉलिक्यूल से। शरीर जीवित रहता है 5 मॉलिक्यूल से भैया, या 10 मॉलिक्यूल से भैया? 24 चाहिए। क्या भैया? शरीर 24 से 24 चाहिए शरीर के जीवित रहने के लिए। सब पूरे शरीर के लिए 24 मॉलिक्यूल चाहिए। हमारा शरीर जो है 24 मॉलिक्यूल से बनता है एक्चुअली। जो जीवित शरीर है बस 24? बस बता रही हूँ। मैं समाज तक आ गया था, मतलब प्राणी का शरीर, समाज, परिवार सब मिला करके 24 होते हैं ना। ओहो, रहेंगे तो तुम्हारे अंदर ना। मतलब मेरे अंदर 24 मॉलिक्यूल हैं। हाँ, सबके अंदर, तेरे अंदर खास नहीं। अच्छा, सबके अंदर हैं। हर जीवित प्राणी में 24 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा शरीर पहले हम कहते हैं 5 तत्वों से बनता है, वो मतलब 5 मॉलिक्यूल से जो बनता है। तो ये बकवास है ना, ये अब वैलिड नहीं है ये बात। क्यों वैलिड क्यों नहीं है? शरीर 5 मॉलिक्यूल से ही तो बनता है। 24 24 से जिंदे तो की बात कर रहे हो तो मरे हुए की बात करने का क्या फायदा है? मर गया जो मर गया उसको खत्म करो।
जीवित प्राणी जो है 24 मॉलिक्यूल होते हैं उसमें। इस प्राणी में 24 मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी 24 मॉलिक्यूल्स को मेंटेन करने की है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल कम हो जाता है, कोई ज्यादा हो जाता है, ऐसे नहीं, ज्यादा नहीं होता, डिस्टर्ब हो जाता है। तो नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मतलब 24 मॉलिक्यूल में इन्फेक्शन आ सकता है। बीमारी आने के 24 हो गए अब। अच्छा ठीक बात है, ठीक है। तो तुम्हें मेनली हमें षोडशी बनना है, तो ये 24 के 24 का ध्यान रखना पड़ेगा। जो 5 तत्वों की जो बात करी जाती थी, एक्चुअली वो करी जाती थी पेट भरने के लिए। भरने के लिए? अच्छा चुप हो। पेट भरने के लिए तो सारी चीजें पेट से ही कनेक्टेड मानी जाती थी ना, कि पेट तो ठीक है तो बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो जो 5 तत्वों की बैलेंस की बात होती थी वो मोस्टली डाइजेशन रिलेटेड ही रहता था। ठीक बात है। ओके, इधर अब हम 24 की बात कर रहे हैं, तो अब हम सारे टोटलिटी की बात कर रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब होलिस्टिक अप्रोच कही गई है। जो 24 मॉलिक्यूल हैं, तो जो हिंदित तत्व हम कहते थे, हिंदित भी मॉलिक्यूल है, युगलता भी मॉलिक्यूल है। हाँ, युगलता भी कोई एक मॉलिक्यूल होता है? और क्या तत्व है ना, पहले तत्व बताया था ना, समाज उसका समाज निर्माण में। हाँ। अच्छा, जो मेरे 24 मॉलिक्यूल है उसमें से एक हिंदित्व भी है, एक शुक्र है, एक युगल, एक जल, एक वायु। सारी चीजें हैं, 24 मॉलिक्यूल हमें मेंटेन करने हैं। तो ताऊ जी ये जल है तो जो हाँ। 5 तत्व बताए हैं, जल, वायु, ये सब एक तरह से मॉलिक्यूल भी है। नहीं नहीं, ये मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल पानी है। अभी तत्वों की बात करना बंद कर दो यार। अब मैं यही कह रहा हूँ तुम्हें कि अब तत्वों की बात मत करो, यू कैन टच। क्योंकि तत्वों की बात किसी को समझ नहीं आती। और फिर 24 नहीं कह सकते तुम उसको। तुम अगर 24 5 से छठा कह दो तो प्रॉब्लम हो जाती है। जल को नहीं, वो पानी को टच करते हो तो फिर जल क्या होता है? जल is तत्व, जिससे जो मॉलिक्यूल तत्व को यू कैन नॉट टच। हाँ, मॉलिक्यूल कहने से वो समझ ना पाया, कल से कंफ्यूज तो हो ही जाएगा। हाँ, मॉलिक्यूल से वो समझ ही नहीं पाया, मतलब मॉलिक्यूल से एक थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया, तो इसलिए वो इसलिए तो डाला है कि तुम इसकी बात ही नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। मॉलिक्यूल मतलब उसमें कोई डिस्कशन नहीं करेगा मॉलिक्यूल की। तुम बात ही नहीं करोगे ना, तुम लोग भी बात नहीं करोगे, इससे तो बात ही खत्म हो गई। हाँ नहीं ठीक है। अपनी तत्वों में तो मेरा तो पर्पज ये है ना कि पब्लिक में हमें वही बात करनी है जो पब्लिक को समझ में आए। सब मिला के 24 है। भैया सत्व भी नहीं बोलना, तत्व भी नहीं बोलना, सत्व भी नहीं बोलना, जरूरत ही नहीं है, तो तत्व रहे ही नहीं जब। अब हमारा पिछले में आ गया। तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया था ना, तो उसको किसी तरह से तो हटाऊं। उसको आदत नहीं है ना, जैसे तैसे एक आंसर याद करो, क्वेश्चन बदल दिया आपने। गलत हो गया। 5 तत्व याद किए, अब आप कह रहे हैं काम में ये आएगा ही नहीं, अब तो दूसरा क्वेश्चन आएगा। गलत हो गया बिठा। मेरा षोडश बंद तभी तो चलेगा, नहीं तो मेरा चलेगा क्यों? सारे अपना अपना चला के बैठ जाएंगे। हमने तो तैयारी पूरी कर रखी थी अपना अपना चलाने की। बेटा मुझे सब पता रहता है, तेरे को पता नहीं है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, बल्कि 4 कालदर्शी हूँ।
आप सचमुच त्रिकालदर्शी हो ना? हाँ, चार काल। 4 काल कौन से होते हैं? एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान, एक भविष्य, चौथा काल कोई? एक मैं एक मेरा। भाई, मैं भी तो हूँ। नेचुरली। आफ्टर ऑल समय चक्र के तो मैं ही मतलब जो हूँ। हाँ, क्या कह रहे थे? भैया मैं कह रहा जैसे मतलब जो 5 तत्वों की बात पहले किया करते थे तो वो अब नहीं करनी है ना, जो 5 बेटा, तुम्हारी 5 तत्वों की बात करी किसकी समझ में आई है, बताओ मेरे को। भैया उल्टा भी श्वास पे थी, और 5 तत्वों की बात जो बताते थे उतना तो सबको समझ आता था बड़े प्रेम से। तो श्वास योग पर ले आओ उसको, और 5 तत्वों के अगर उसे समझ आते हैं तो बोल दो, बट है तो 24 ना। हाँ, वो भी अपने क्या सीधी सीधी भाषा में समझाते थे भाई ये 5 तत्व है, और इससे वो तत्व कुंडली वाली बात बताते थे, तो उतना सामने वाले को आसानी से समझ आ जाता कर था। सकते हो। देखो, हमारा मेन पर्पस यह है कि बंदा श्वास योग करे। जी सही है, तो उसके लिए उसको जो भाषा इस्तेमाल करनी है करो, समझ गया जो शब्द इस्तेमाल करने हैं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। क्योंकि श्वास योग करेगा तो उसकी कुछ योग्यता बढ़ेगी, तभी तो चीजें समझ में आएंगी, वो पूछेगा। जी बिल्कुल। इसीलिए श्वासपैथी की जगह श्वास योग इंट्रोड्यूस करना पड़ा। जी मतलब पहले योग्यता बढ़ानी है, उसके बाद में बात करनी है सारी, और श्वास योग से बढ़ेगी। जिसकी योग्यता बढ़ जाएगी वो तुम्हारे से वैसे भी बात नहीं करने का। वो तो भी नेट पर ढूंढता रहेगा, गूगल पर है ना। असल में तत्वों की जब बात करते थे तो वो एक तरह से पर्सनलाइज हो जाता था। अब पर्सनलाइज वो एक तरह से पर्सनलाइज हो जाता था उसी व्यक्ति के लिए, जबकि उसमें किसी का 5 इंटरेस्ट तत्वों के कहने पर चक्कर ये पड़ जाता था कि लोग सारे के सारे भी धर्म पे ले जाते थे। हाँ, तो ये समस्या है बहुत बड़ी। धर्म पे कैसे ले गए? आयुर्वेद वाले भी तत्वों की बात करते हैं, नेचुरोपैथी वाले भी। वो हिंदू धर्म की बात करते थे, आयुर्वेद कोई और कोई फॉलो कौन करता था हिंदुओं के अलावा? तो हिंदू भी कितने फॉलो करते थे गिनती के। तो सारे आयुर्वेद तो तकरीबन मर ही गया था। हमारे आसपास तो सब हिंदू ही हैं, जिनसे हम बात करते थे वो तो हिंदू ही हैं सारे। तो आयुर्वेद कौन फॉलो करता था ये बता। बात तो आयुर्वेद की कर रही है ना तू। फॉलो तो नेचुरोपैथी भी कोई नहीं करता है। फॉलो तो नेचुरोपैथी भी कोई नहीं करता। नेचुरली करेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तत्वों की बात कर रहे हो ना तुम। तत्वों को ये लोग रिलीजन से जोड़ देते हैं। ये ऐसा सिस्टम बना दिया कि तत्वों को रिलीजन से, और तुम मॉलिक्यूल की बात करोगे तो साइंस से जोड़ेंगे तो वो चलेगा। वर्ड इंग्लिश का होना चाहिए, हिंदी का वर्ड है तो तकलीफ होती है। नहीं, अणु और विष्णु, एक्चुअली अणु जो है विष्णु से ही तो बना है। विष्णु ने ही अणु बनाए हैं। आपने कहा विष्णु मॉलिक्यूल है? अभी आपने कहा विष्णु मॉलिक्यूल है। नहीं नहीं, विष्णु मॉलिक्यूल नहीं है। विष्णु ने विष्णु से मिलकर के मॉलिक्यूल बनाए। तत्व 5 तत्व तो उसी ने बनाए ना, लेकिन 24 हैं टोटल। तो विष्णु महाविष्णु ने तो 24 तत्व बनाए हैं, 24 मॉलिक्यूल बनाए हैं। विष्णु ने 24 बनाए हैं, तो 24 के 24 चाहिए, और शरीर में है भी 24 के 24। तभी तो समाज का निर्माण होगा। विष्णु को तो समाज चलानी है ना। आपने कहा कि नेचर को समाज बनाने से कोई मतलब नहीं है, पर विष्णु को समाज चलाना है। विष्णु का काम है समाज को चलाना, मेंटेन करना। तभी तो ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ रिसाइकलिंग और ये दिया है, सृजन का काम, और वो ऑटोमेटिक दिया है, इसीलिए तो दिया है रिसाइकलिंग का। अब विष्णु ने कभी ब्याह भी नहीं किया, उसने नौरत को भी नहीं कहा ब्याह करने को। ब्याह करता तो फिर वो अपने समाज को संभालता रहता ना। इसलिए नहीं किया, जैसे हम संभाल रहे। तो उसने जो है समाज बना दी और चलाओ। उसके लिए जो चीज जरूरत है वो बता दी सारी की सारी, और अब उसको तुम मेंटेन करना तुम्हारा काम है। नहीं करोगे तो मत करो,
पर मेंटेन करने की प्रक्रिया दे दी उसने। तो ब्याह का कंसेप्ट इसीलिए तो वैलिड नहीं है, मतलब ब्याह को विष्णु का वो है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है ब्याह का। तो ब्याह तो ये समाज ने अपने आप अपने वो बना लिया, समाज को चलाने के लिए जो भी बनाना है बनाओ तुम, वो तो उसकी विष्णु की प्रॉब्लम नहीं है ना। विष्णु का काम है समाज चलना चाहिए, उसमें अगर कोई पंगा करेगा तो वो फिर उसका वो अवतार लेके आएगा या खुद आएगा और उसको वो करेगा जो भी करना है। सब ब्याह तो समाज लोगों ने ही बना लिया आपस में सिस्टम की, ये कंफर्टेबल सिस्टम है, ये बना देते हैं। समाज ने बायलाज बना लिया ये अपने चलाने के लिए। और अणु क्या होता है? अणु अणु और विषाणु क्या बोल रहे थे? अणु जो है ये मॉलिक्यूल को कहते हैं अणु। मॉलिक्यूल को तो कहते हैं अणु। अणु भी एक मॉलिक्यूल है। अणु अणु और मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं। तो एटम को हिंदी में क्या कहते हैं? जो शुक्र बना है, परमाणु तत्व जो बना है वो बना है विष्णु से। क्या जी, क्या बना? शुक्र तत्व विष्णु से। शुक्र जो मॉलिक्यूल बना है वो विष्णु से बना है। भैया ये जो विष्णु तत्व भी हमने एक सिवा कहा कि विष्णु तत्व होता है, वो एक्चुअली शुक्र तत्व ही है। हाँ, ये शुक्र तत्व ही विष्णु तत्व कह दिया। ओके, शुक्र तत्व और विष्णु तत्व एक है और ये विष्णु से बने, ये मॉलिक्यूल। ये एटम क्या होता है? एटम एटम तो 130-35 बताते हैं। अरे एटम तो जो मर्जी बना लो, फिर उसके बाद उससे क्या है, बेकार है वो सारी चीजें। ये सब मॉलिक्यूल। अणु से काम सारा अणु से चलता है, उसको अगर तोड़ोगे तो वो डिस्ट्रक्शन करेगा। हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सारा ब्रह्मांड 24 मॉलिक्यूल से बना है। हाँ, बनाई है, बनाई है, एनर्जी बना ही है। एनर्जी वाइब्रेशन सब कुछ इसी में है। हाँ, पर निधि जी इतना ये समझाने की जरूरत ही क्या है किसी को? कोई वो समझ के खाली अपना ज्ञान बढ़ाता है, जो मुख्य चीज होती है शास्त्र वाली वो तो छूट जाती है। के लिए है ये ज्ञान जी। जो षोडश पंथ अडॉप्ट कर रहे हैं उनके लिए है, ये पब्लिक के लिए नहीं है जी। श्वास ही हो गया, पब्लिक के लिए सिर्फ श्वास से हो गया। जैसे पहले कहते कर्म के लिए, जैसे कहते हैं यजुर्वेद, आयुर्वेद, ये 4 वेद और गीता जो कहते थे 5, तो ये कर्मों से रिलेटेड, तो ये मतलब मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल कहेंगे ना फिर है? कर्म मतलब जो हमारे कर्म जो प्रधान होता है, हमारे जो काम करना होता है जिसके लिए हम आते हैं, वो श्रम होता है, कर्म नहीं होता, श्रम होता है वो। हाँ, उसके लिए ये 5 मॉलिक्यूल यही है ना, 4 वेद और 1 गीता। क्या मतलब? 4 वेद और जो गीता होते हैं ना, हाँ। 5 तत्व कहते थे पहले, अब इनको क्या कहेंगे? इनको क्या कहेंगे? ये तो किताब है, रूल है, तो रूल बुक है। नहीं, हमारे जीवन से सब समझने की कोशिश मत करो, याद कर लो। याद रहे होगा, इससे रहे होगा, समझने की कोशिश। देखो, रहोगे तो गोल गोली तो अपना श्वास पे ही हवन करते रहो, बाकी सुनते रहो, जो समझ में आ रहा है रख लो, उसको नहीं समझ आता चूल्हे में जाते हो। समझोगे योग्यता नहीं थी इससे समझ नहीं आया। हाँ, तो समझ में तो आ नहीं रहा। क्या नहीं समझ में आया तेरी, ये बता। सब भूल जाओ। भूलना अलग बात है, समझ आना अलग बात है। उस समय तो पता पड़ जाएगा, फिर भूल जाऊं।
इस शरीर को चलाने के लिए 24 तत्व मेंटेन करने पड़ते हैं, 24 मॉलिक्यूल। अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कह देते हैं। पहले 5 तत्वों की बात करी जाती थी, क्योंकि 5 तत्व सबको पता है, लेकिन बाकी जो वो है, क्या कहते हैं, 19 है, वो पता ही नहीं है किसी को। तो उसके बारे में बताओगे किसी को तो क्या पता लगेगा उसको। भैया जैसे मन होता है, मन में विचार आते हैं, विचार भी एक मतलब किसी मॉलिक्यूल से ही बने हैं। ये होते ही नहीं। मन में विचार आते हैं, अब तो होता ही नहीं ना, ये सब कुछ खत्म कर दिया ना। मन में गट्ठर कर्मफलों का, कर्मफल तो होते हैं। वही बात। अरे जब सब खत्म कर दिया, 24 मॉलिक्यूल है, 24 के 24 मेंटेन कर रहे हैं। तुम्हारा काम ये है, अगर उसको मेंटेन कर लोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और दशांग चक्र से मेंटेन होते हैं। तो 24 मॉलिक्यूल्स के नाम क्या हैं? के हाँ, नाम क्या करेगा? फिर बताएगा लोगों को, फिर प्रॉब्लम आएगी। फायदा क्या? नाम का तो कोई करना ही नहीं कुछ भी। अब नाम नहीं बताऊंगा मैं आपकी बार। नाम से उन्हें आवाज दे दे के बुलाएंगे कि तुम ठीक हो अपने। बेटा अगर एक भी बाहर निकल गया तो तुम सड़ जाओगे, कहीं बेड पे आ जाओगे, खाट पे। नहीं, जब दशांग चक्र से 24 के 24 मेंटेन होते हैं। हाँ, अच्छा, तो 24 मॉलिक्यूल वाली बात है, ये सोर्सी पंथी वालों के लिए है और किसी के लिए नहीं है कहने को। ये बात याद नहीं रहती ना। है जी? ये बात याद नहीं ना रहती। नहीं, किसी को अब 24 मॉलिक्यूल है तो अब तुम कहते रहो, कोई सुनेगा ही नहीं तुम्हारी। यानी इसीलिए तो भैया मैंने कहा ना, बताना ही क्यों, ज्यादा समझाने फिर वो सामने के 10 सवाल। देखो इस बारे में तो मर्जी है अपनी अपनी भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैंने ऐसा कर दिया है कि तो बताने लायक रहे। ये श्वास योग सबको समझ आता है। ये आप इतना करो, श्वास योग समझ आता है जी। सही बात है भाई। एक वो ना, एक सरकार का काम है कि मिनिमम वो लेवल खाने पीने का सबको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये 3 चीजें अगर सबके पास होगी तो बराबर हो गए जी। देना अगर गवर्नमेंट जो है एक इंश्योर कर ले कि ये मकान दे दिया तेरे को, और ये तेरे को रोटी दे दी, और ये तेरे को कपड़े दे दिए जी, तो गवर्नमेंट का काम खत्म। बस इतना ही काम है गवर्नमेंट का। सही। इसी प्रकार हमारा, हम सांस योग को कहें हमारा काम खत्म है। हम जो है लोगों से सांस योग की बात करें तो हमारा काम खत्म। श्वास योग की बात कर रही है। हमारा एक ही टारगेट है कि सारी दुनिया श्वास योग करने लग जाए। पहला स्टेप यही है। बदल जाएगा। अरे कल से क्या, क्योंकि योग्यता के बिना अगर किसी को कुछ भी बताओगे वो समझ में नहीं आएगा, फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना आजकल डॉक्टर बड़ा समझाने लग गए। अरे समझाएगा क्या जब हमें पता ही नहीं है अंदर क्या है, तो वो समझाएगा क्या और उस समझ में क्या आएगा? टाइम पास हो रहा है। समझे? समझने को बचा ही क्या जो समझे। समझ के ये करना है कि 24 के 24 मॉलिक्यूल मेंटेन रहें, उनका जो कॉम्बिनेशन है, योग है, वो मेंटेन रहे। सांस योग इसको मेंटेन करने के लिए हवन करते रहे। तो सांग चक्र को मेंटेन रखोगे तो ये अपने आप मेंटेन हो जाएंगे।
अगर और जो है दशांग चक्र मेंटेन करने के लिए तो जो कर रहे हो वो करना ही पड़ेगा। ये सॉर्डर सिस्टम की दशांग चक्र मेंटेन करती होगी ना। हैं? सॉर्डर सिस्टम की प्रैक्टिस दशांग चक्र मेंटेन करती है ना। दशांग चक्र को मेंटेन करना है, सिंक्रोनाइज रखना है, तो वो तुम्हारे 24 के 24 को टेक केयर अपने आप कर लेगा। जो दशांग तक जब मेंटेन होता है तो जो हमारे सेंसेस भी मेंटेन होते हैं, तो जो स्वाद की सेंस होती है हमारी, मतलब वो भी मेंटेन होती है, उसका वो होती है। तो ये मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ दिन से। क्या चीज? स्वाद भी एक सेंस है, चखना या स्वाद करना, तो वो मेंटेन होती है दशांग चक्र से। ये खुद कुछ दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ स्वाद को। कभी मंजू दुखी रहती है इधर से। अब नहीं रहती, पहले रहती थी। अब समझ में आया। अब तो जो कहती है मैं खा लेता हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है, पहले नहीं लगता था। तो अब दुखी नहीं है ये, अब तो जो कहती है तो मैं मंजू खाती इसीलिए तो कहती है, कुछ कहता नहीं, फायदा क्या फिर खिलाने का। मैंने मिर्च भी डाली तो भी खा ली, नमक डाल दिया तो भी खा लिया, चीनी डाल दी तो भी गाली। वही तो ये बेचारी इसीलिए तो रोती रहती है। वो कहते हैं अब समझ आई मेरे को कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की खुशी। जड़ है स्वाद का जागना। क्या जी? स्वाद? स्वाद का जागना। हाँ, स्वाद का जागना। तो स्वाद जागा है। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये स्वाद का जागना। हैं? बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। भूखे रह लेंगे लेकिन ना बेस्वाद नहीं खा सकते। नहीं, पहले तो हम सब खा लेते थे ना, अब सब में स्वाद आता है। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे होता है। इसका अगला स्टेप ही आएगा। अब वो जब आएगा देखेंगे। ये बताओगे ना भैया को? मम्मी से पूछ लो अगला स्टेप क्या आएगा, मम्मी को भी पता है। नहीं, वो तो बताएंगे, हम बताएंगे ना क्या आ रहा है। ले लिया करो। तो अगला स्टेप भी आएगा स्वाद जागने के बाद में। मम्मी से पूछो, उनसे ट्यूशन क्लासेस लो, फीस जमा कराओ, फिर वो बताएंगे। अब तो कहीं आ ही जाना पा रहे मम्मी से। हैं मम्मी। हाँ, क्या क्या कही? मम्मी से ट्यूशन लो, हाँ, ट्यूशन में। जमा ट्यूशन कराओ। ना? हाँ, जमा कराओ। ठीक है। फिर क्या करेंगे? अपने दशांग चक्र को मेंटेन रखेंगे जिससे हमारे 24 मॉलिक्यूल्स मेंटेन रहें। करेक्ट। और और किसी पब्लिक को बताना है श्वास योग। श्वास योग का बारे में बताएंगे, और श्वास योग का बेनिफिट क्या बताएंगे? तुम्हारे जो इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट, रैपिड इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट, बस। क्वालिटी इम्यूनिटी की इंप्रूवमेंट तेजी से होती है अगर आप श्वास योग करते हो तो। 15 मिनट का श्वास योग कर लो तो वो आपकी इम्यूनिटी को काफी इंप्रूव कर देगा। 15 मिनट का श्वास योग आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देगा, क्वालिटी हाँ। को। आज तो इम्यूनिटी को ही आप तो इम्यूनिटी समझ में आती है सबको, तो इम्यूनिटी की बात करो। क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी का मतलब है कि रिकवरी पीरियड कम हो जाएगा, रिकवरी स्पीड बढ़ेगी, और जो 15 दिन लगाने पड़ते हैं कोरोना की रिकवरी के लिए, वो तुम्हारा 8 दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा। कोरोना का नहीं खा और कोरोना का अटैक अभी जैसे एक मैंने वो शेयर की थी कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए श्वास योग ही एक रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है।
ओके है, जी। गुड। तो आज एक तो हमने 24वां तत्व पता लगा हमें, जिससे सृष्टि बनी है। तो निर्माण का तकरीबन सारा स्ट्रक्चर हमें पता लग गया। शरीर के निर्माण का, और जिंदा रहने के निर्माण का, परिवार के निर्माण का, समाज के निर्माण का, और सृष्टि के निर्माण का। 24वें तत्व का नहीं, 24वें मॉलिक्यूल का पता लगा है। 24वें तत्व का नहीं, 24वें मॉलिक्यूल का। 24 में नहीं, 24। हाँ, तुम्हें तो तत्व और मॉलिक्यूल एक ही बात है ना। बाहर बताने के लिए मॉलिक्यूल है। हाँ, शुक्र जो है, शुक्र तत्व 24वां। पर भैया हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत ही क्या है कि 24 मॉलिक्यूल से बना है हम, या सब कुछ? अगर षोडशपंथी बनना है तो इस इंफॉर्मेशन का फायदा रहता है, पता लग जाता है कौन सा मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो रहा है। खुद को ही? जैसे स्ट्रेस है तो वो तुम्हारे जीवित रखने वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर रही है, मेंटल बॉडी को। इस तरीके से समझ सकते हो इसको, जाओ तो कि भाई एक तो मेंटल बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी है, एक स्पिरिचुअल बॉडी है, एक सोलिज्म बॉडी है, फिर एक जो नेटवर्क है जो कि इन बॉडीज को कनेक्ट करता है। भैया सोलिज्म बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी का फर्क बताएंगे? स्पिरिचुअल बॉडी तो अध्यात्म है और सोलिज्म एनर्जी है। सोलिज्म एनर्जी। तो सोलिज्म बॉडी है एनर्जी का कंटेनर, जिससे एनर्जी नेटवर्क, मैन्युफैक्चरर, जनरेटर। सोलिज्म बॉडी। और ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी होती है जो कि अपने उससे जोड़ती है, मतलब वो यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे वाली बात को पूरा करते हो, तो स्पिरिचुअल बॉडी के बिना नहीं हो सकती हो। नहीं समझ आया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे मतलब शिव ज्योति जो है किसी भी ज्ञान को दिखा सकती है। अगर तुम्हारा दशांक चक्र ठीक है तो वो ज्ञान तुम्हारे अंदर थोड़ी है, वो ब्रह्मांड से लिया उसने, तो वो कनेक्टिविटी स्पिरिचुअल बॉडी के थ्रू होती है। तो हमारा कनेक्शन है ब्रह्मांड से, वो स्पिरिचुअल बॉडी है। हाँ। और जो एनर्जी का जनरेशन है वो सोलिज्म। तुम्हारे अंदर जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो कनेक्ट करती है ब्रह्मांड से। ठीक है। कनेक्शन तो कॉन्जेनिटल टनल से होता है। हाँ, वो तो कनेक्शन के लिए एक ट्यूब जैसी हो गई, पाइप हो गई। हाँ, पाइप है वो एक। और मेंटल बॉडी क्या है? मेंटल बॉडी जो शरीर को चलाती है, काम करवाती है उससे। अच्छा, शरीर हो गया, एक शरीर को काम करवाती है। और तो 5 चीजें हो गई। एक शरीर, फिर शरीर को काम करवाती है। दूसरा, तीसरा जो है एनर्जी स्पिरिचुअल बॉडी जो ब्रह्मांड से कनेक्शन कराती है। ठीक है। चौथा ऊर्जा, एनर्जी जनरेशन। और 5वां जो है एनर्जी ट्रांसफर, नेटवर्क। ठीक है। तो ये 5 चीजें अगर एक्सप्लेन करोगे तो ये समझ में आएंगी सबको। ठीक है। एक तो शरीर, 24 मॉलिक्यूल को भूल करके तुम इन 5 तत्वों की बात कर लो। अब इनको 5 तत्व कह लो। क्या? एक तो शरीर, एक शरीर हो गया, एक शरीर को जिंदा रखने के लिए जो है वो तत्व हो गया पंचारक, जिसका नाम दे रखा है हमने। हाँ जी। एक स्पिरिचुअल बॉडी हो गई जो कनेक्शन देती है ब्रह्मांड से। हाँ। एक सोलिज्म बॉडी हो गई। और एक सोलिज्म का मतलब ऊर्जा, एनर्जी जनरेट करती है जो। हाँ जी। और जो ऊर्जा ट्रांसफर करती है वो? 5वां नेटवर्क। कॉन्जल नियला नेटवर्क कहते हैं उसको, जो एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है।
तो ये 5 क्या है? तत्व। इन 5 तत्वों का से शरीर पूरा होता है। 5 तत्व ये हो गए। ठीक है, और इनको वो करने के लिए दशांग चक्र हो गया। तो दशांग चक्र भी अगर कहने की नहीं जरूरत तो श्वास योग कह लो बस। एक इनको मेंटेन करने के लिए श्वास योग हो गया। तो पब्लिक में बताने के लिए ये 2 चीजें काफी हैं। क्यों? ठीक है समझ में आ गई? जी। कुछ रह गया? ठीक है है? ठीक है, इन सबको मेंटेन करने के लिए श्वास योग है, 5 तत्व हैं और सब कुछ बना है 24 मॉलिक्यूल्स। 5 तत्व ही कहो ना तुम, 24 मॉलिक्यूल तो तुम्हें समझना है, बताने की जरूरत नहीं है किसी को। अच्छा तो 5 तत्व अब ये हो गए। हाँ 5 तत्व ये हो गए। अब लग जाएगी उसके, क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? छोड़ो मत, छोड़ो को करने तो वैसे ही। या ये कह सकते हैं, ये 5 मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हैं? 5 मॉलिक्यूल ये हैं, ये भी कह सकते हैं पब्लिक को। नहीं नहीं, ये 5 मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे? शरीर के तत्व की बात करो ना। जो ये 5 तत्व की बात तो सबको समझ में आती है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो ना कि शरीर का मतलब पृथ्वी तत्व हो गया। हाँ। और मेंटल बॉडी का मतलब हो गया आपका अग्नि तत्व। ठीक है। और मेंटेन करने के लिए वायु तत्व। मेंटेन करने के लिए कहाँ, मतलब एक शरीर चलाने वाला तत्व, एक बनाने वाला, ये आपने कहा पृथ्वी और अग्नि हो गए। हाँ। कॉन्टिनेंटल कौन सी हो गई? आकाश तत्व। कॉन्टिनेंटल का नेटवर्क, वो जो एनर्जी ट्रांसफर का नेटवर्क है वो हो गया आकाश तत्व। हाँ। और एक एनर्जी जनरेशन हुआ और एक रहा ब्रह्मांड से कनेक्शन। एनर्जी जनरेशन जो है वो तुम क्या मानोगे उसको? वायु तत्व मान लो उसको एनर्जी, क्योंकि अग्नि जो है वायु के बिना जलती नहीं है। जल। अच्छा तो ब्रह्मांड से कनेक्शन को जल मान लें एक्चुअली। तो हाँ। यस। और क्या, बारिश होती है ना। ठीक है बस अब समझ आया आपने समय चक्र कैसे बनाया। बुढ़ापे में समझ आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 तत्वों का खेल बिल्कुल सही हो गया। वो तत्वों के नाम बदल दिए। नाम भी क्यों बदल दिए? वही नाम रख दिए, उसको इक्विवेलेंट जोड़ दिया। मिट्टी का ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। यस। मन को काबू में रखो, मेंटल बॉडी को कंट्रोल में रखो। हो गया ना, सारी चीज हो गई ना। मेंटल बॉडी को कंट्रोल में रखो मतलब गुस्से को कंट्रोल में रखो, तो अग्नि तत्व हो गया। अग्नि को कंट्रोल में रखो, जरूरत से ज्यादा ना बढ़े, फूंक देगी। वही। जल ही जीवन है। वो बारिश होती है तो इसलिए उसको कनेक्ट वो मान लिया। जल ही जीवन है। पृथ्वी तत्व को कंट्रोल रखने का मतलब शरीर में खाने पीने की चीज कंट्रोल में रखो।
नहीं, मिट्टी है, मिट्टी को ठीक रखना है तो उसकी नमी भी ठीक रखनी है, उसका खाना पीना एग्रीकल्चर ठीक रखना है, शरीर को ठीक रखना तो खाना पीना तो ठीक रखोगे। बैलेंस में रखना है, जरूरत से ज्यादा भी कुछ ना हो जाए, जरूरत से कम भी ना हो जाए। पांचों को बैलेंस में रखना पड़ेगा भाई, है जी। पांचों को बैलेंस में रखना पड़ेगा। तब तो आकाश पृथ्वी जलवायु अग्नि सारे डिफाइन तो हो गए, तो प्रॉब्लम क्या रहेगी? अब तो कुछ समस्या ही नहीं रही। संजू जो कह रहा था कि 5 तत्वों की बात करते हैं और श्वास योग की बात करते हैं तो समझ में आती है सबको, बस तो वही कर लो। अब 5 तत्वों में आकाश पृथ्वी जलवायु अग्नि आ गए। इसमें फिर ये भी एक आसानी हो गई कि अब कौन सा 5 तत्वों से नहीं बना, सारे 5 तत्वों से बने हैं, हर चीज 5 तत्वों से बनी है। तो ये बात इस तरीके से अगर समझते हो तो वैलिड हो जाती है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे वनस्पति हो, कुछ भी हो, इस तरह से अगर समझते हो तो सारी चीजें अपने आप डिफाइन हो जाती हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि 5 तत्व जो कहते थे जिससे हम चलते हैं, हम मतलब 5 तत्वों की बात करी गई है। हमने शुरू किया था कि 5 तत्वों से शरीर बना, मरे और जिंदे में क्या फर्क है। तो ये समझाने के लिए अब 5 तत्वों को इस तरीके से समझाओगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। नहीं, मरे शरीर का क्या मतलब, इसमें मरे शरीर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मरे शरीर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जरूरत ही नहीं है ना, आपकी जरूरत नहीं। अब जरूरत ही नहीं है, मरे की बात करने की जरूरत ही खत्म हो गई। भूत पिशाचों की भी बात कर लेते हैं, हम तो भूत पिशाचों की भी बात कर लेते हैं, आप मरने की भी नहीं करने को राजी। नहीं ना, वो नहीं है, वो तो यो नहीं है, वो अलग तरह के वेरी गुड। तो आज क्या समझे? 24 मॉलिक्यूल है। फिर वही 24 मॉलिक्यूल पे पहुंच गए। अरे 5 तत्वों की कहानी समझ में आ गई, ये कहो। आप समझी कि पूरे ब्रह्मांड, हम सब चीज 24 मॉलिक्यूल से बनी हुई है। अगर ये तो किसी अपनी सहेली को बताएगी ना तो मारेगी तेरे को। पांच तत्वों की कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बता दो। आगे क्या है, क्या है? तो अपने पिताजी को समझा दियो। तो होते हैं जल, अग्नि, वो सब, ठीक है, वो जिन्हें हम छू नहीं सकते, और मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे पानी, उन्हें हम छू सकते हैं। अच्छा, 5वां तत्व क्या है शरीर में? पांचों तत्व का नाम बताओ। अच्छा चलो, जल, वायु, अग्नि। अबे मान, ये वो नाम नहीं बताने जो सबको पता है, वो नाम बताने हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं। शुक्र, शरीर, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, एनर्जी जनरेशन और एनर्जी ट्रांसफर। स्पिरिचुअल बॉडी जो हमारे अंदर का, जैसे आत्मा में स्पिरिचुअल ब्रह्मांड से कनेक्शन। क्या हुआ?
कुछ नहीं, बच्चों को समझ नहीं आया आया है ना। स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी क्या होती है? चल नाम बता। स्पिरिचुअल बॉडी तो मैं बताता हूँ, आराम से समझो। एक बार मैं बता दूंगा, छोटे थोड़ा 2 ही मिनट लगेंगे। पृथ्वी तत्व, तुमने 5 तत्वों के नाम बताए, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। बताए कि नहीं बताए? ये 5 पता है। तो जो आंखों से दिखाई देता है वो पृथ्वी तत्व, ठीक है। तो हो गया शरीर, फिजिकल बॉडी जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर एक मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी मतलब जो तुम्हारे शरीर को चलाती है, सोचती भी है, काम भी करवाती है, दिमाग है, वो है, मन है, ये सब मिला करके। तो ये इसको कहते हैं अग्नि। जब इंसान मरता है तो वो ठंडा हो जाता है, कहते हैं ये ठंडा हो गया। ठंडा होने का मतलब है कि उसका अग्नि तत्व तो खत्म हो गया। तो शरीर चलाने वाले जो वो है एलिमेंट है वो चले गए तो शरीर ठंडा हो गया। तो मेंटल बॉडी या जो मन बुद्धि वगैरह जो कंपोनेंट है जो शरीर को चलाते हैं उनको कहते हैं अग्नि तत्व। अच्छा, अग्नि तत्व, ठीक है। फिर अब जब तुम कोई काम करते हो तो तुम्हें एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो वो एनर्जी एक तो जनरेट होती है और एक ट्रांसफर होती है। 2 चीजें हो गई ना। एक तो जनरेटर बना, जो बल्ब है, बल्ब लगा हुआ है, पर वो बटन ऑन करोगे तभी तो जाएगी बिजली, वहां पे तार तो लगी हुई है ना। तो एक एनर्जी जनरेशन का प्रोग्राम पॉइंट हो गया और एक एनर्जी ट्रांसफर का। तो जो ट्रांसफर वाला है उसको आकाश कहते हैं। एनर्जी जनरेशन क्या था? एनर्जी जनरेशन वायु। उससे एनर्जी बनती है। हाँ, और आकाश से सारी बॉडी में ट्रांसफर होती है। हाँ, आकाश मतलब कनेक्शन, जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को पहुंचाता है। जहां पे एनर्जी जनरेट हो रही है वहां से हाथों ने काम करना है तो हाथों तक पहुंचाएगा। हो गए सर? स्पिरिचुअल बॉडी रह गई। स्पिरिचुअल बॉडी जल रह गया ना। हाँ, जल। वो क्या करता है? जल जो है वो तुम्हारे को ज्ञान करवाता है, नॉलेज। नॉलेज बदलती रहती है ना। तो 5 तत्व तो समझ में आ गए। आकाश, आकाश पूरी बॉडी में जो एनर्जी ब्रह्मांड से ट्रांसफर। अच्छा, आकाश एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये आकाश जो ये एनर्जी ट्रांसफर, इसको स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं। जो आकाश तत्व कहते हैं ये स्पिरिचुअल बॉडी भी है। ये स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो है नॉलेज, ज्ञान। जल। जल, अच्छा। हाँ,
तो अब तुम समझा सकते हो, कोई अगर पूछता है तो बता सकते हो, है ना? और कोई क्वेश्चन हो तो, सवाल हो तो? अब तो आ ही गया। है? अब तो और ताऊ जी, हाँ जी, स्पिरिचुअलिटी हमें ब्रह्मांड से भी तो कनेक्शन देती है। स्पिरिचुअल बॉडी ज्ञान है ना, तो ज्ञान तो जहां से भी लोगे वो स्पिरिचुअल बॉडी में आएगा। ब्रह्मांड से जल लेते जल हाँ, ब्रह्मांड से। बारिश को समझो ना, बारिश कहाँ से होती है? आसमान से। तो वो ब्रह्मांड हो गया ना। हाँ, तो बारिश की गुड। तो आज कुछ ज्ञान क्लियर हुआ कुछ? हाँ, 5 तत्व से चले थे, 5 तत्व में वापस आ गए। अब समझ आएगी जो प्रधान होता है क्या? कुछ नहीं, कह रहा है जो प्रधान तत्व होता है वो अब समझ आया कि वो क्या है। यस। और शुक्र तत्व किस चीज के लिए होते हैं? ब्रह्मांड की रचना करने, वो तत्व नहीं है बेटा, वो मॉलिक्यूल है। शुक्र मॉलिक्यूल, उससे ब्रह्मांड बनता है। शुक्र जो है वो शक्ति का वो है एक्चुअली, देखा जाए तो। मतलब शुक्र से सारी ग्रीनरी है, जितनी भी ग्रीनरी होती है ना, हरे पत्ते जो होते हैं वो शुक्र की वजह से है। ठीक है। क्या हुआ? जहाँ चला तो वापस आ गया। फिर अब क्या करेंगे? तो अहम सत्य गाएंगे, हैं? अहम सत्य गाएंगे। क्या करना है फिर आगे? कोई और सवाल नहीं है क्या? है? गुड। चलो सारे सवाल हो गए आंसर? कुछ सवाल बचे ही नहीं। 5 तत्व से चले थे, 5 तत्व में पहुंच गए, तो बचेगा क्या? वापस तो आ गया, रिसाइकिल तो हो गया सब कुछ। रिसाइकल हांडी में डाल दिया सब। मॉलिक्यूल्स तो ज्ञान देने के लिए थे बस। बेटा हांडी में डाल के ही निकाला है, ये सब कुछ निकल के आया है जी। ये कह रही है ना कुछ? मैं कह रही हूँ रिसाइकल हांडी में डाल दिया, वो मंदिर में ऊपर रखी हुई है ना रिसाइकल हांडी। हाँ, मेरे पास भी रखी है एक। फिर रिसाइकलिंग हांडी में डाल दिया। वेरी गुड। इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा ना? अब तो पब्लिक को बताने में आसानी हो गई। हाँ, आपको आसानी होगी।
है ना। और ये बात सबकी समझ में भी आ जाएगी और सब मान भी जाएंगे। और इसमें अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अब इसमें धर्म नाम की कोई चीज नहीं जुड़ेगी। ठीक है। धर्म क्या होता है? रिलीजन? वही तो धर्म रिलीजन होता धर्म है? होता है वे ऑफ लिविंग। हम उसकी रहने का बात तरीका उसकी तो हम कोई बात ही नहीं करते। है। हम तो इसकी बात ही नहीं करते क्योंकि वो तो इंडिविजुअल है। अरे तुम नहीं करते, पर जब 5 तत्वों की बात करते हो तो लोग उसको धर्म पे ले जाते हैं ना। हमें तो लोगों को देखना है कि लोग क्या समझ रहे हैं। लोग क्या समझ रहे हैं, पर भैया जब हम गाते हैं कृष्णांशी आत्मा सत्यम, तब भी लोग धर्म पे ही ले जाते हैं। वो हवा की ऊर्जा है एक्चुअली। तो अब धर्म से तो जोड़ लेते हैं ना लोग। तो हमें वो काम पब्लिक में जाकर के अगर धर्म की कोई भी बात ऐसी करते हैं जो लोग धर्म से जोड़े, तो फिर वो समझना नहीं चाहता कोई। क्योंकि रहने का तरीका तो सबका अपना अपना है। तो बात तो ठीक है, फिर लोग आँख नाक कान सब बंद कर लेते हैं कि ना हम अपने गुरुजी की सुनते हैं। हम वही तो कह रहा हूँ ना। तो इसीलिए तो फिर ये यहाँ पर पहुंचे कि 5 तत्वों को समझने के लिए हमने ये इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये बातें सबको समझ में आ ही जाएंगी। भैया जैसे शरीर है और मेंटल बॉडी है और स्पिरिचुअल बॉडी है, इन सब के बीच में कनेक्शन भी है क्या कोई? जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं ये पांचों? ये जुड़े हुए और क्या? किस चीज से? टनल से या श्वास से या कैसे? एक ही जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही है, नेटवर्क है। कॉन्जिनल टनल है कॉन्जिनल टनल पंजलियरा नेटवर्क। कॉन्जिनल नेटवर्क। Congelia network of Congelia tunnels. कॉन्जिनल नेटवर्क ऑफ कॉन्जिनल टनल। Congelia नेटवर्क है जिसके जो Congelia टनल से बना है, जो सब चीजों को जोड़ता है आपस में। ठीक है। ये मूल वाक्य जो गाते रहेंगे तो उससे कुंडला टनल मजबूत होती है। हैं? जो मूल वाक्य गाते हैं हम ये, तो इससे कुंडला टनल मजबूत होती है। सारे जो षोडशी पंथ का सारा सिस्टम है वो ये है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट तो षोडशी अपना षोडशी जो वो है मेंटेन रखना है ना। अपने आप को षोडशी उसमें मेंटेन रखना है। तो उसके लिए तो ये जो कराए जाते हैं काम, ये सारे चाहिए ही ना। हवन इसलिए जोड़ा क्योंकि अग्नि तत्व आ गया। कुंडलिनी टनल में तकरीबन 5 चीजें आ जाती हैं। ये जो हमारी धमनियां होती हैं, हाँ हाँ, वही क्या कुंडला टनल्स होती हैं? हाँ? जो धमनियां होती हैं, धमनियां क्या होता है? जो जिनमें ब्लड सर्कुलेट होता है। अरे उसको फिर डिवाइड तो जिसमें मर्जी कर लो, तुम जैसे मर्जी कर लो।
क्या समझे? ठीक है। अगर और कुछ सवाल नहीं है और कुछ नहीं है, सब हो गया, तो फिर इसको अपना मूल वाक्य गालें। टाइम भी हो गया, ठीक है। है ना? जगत शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत संगरम अहम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग सत्यम कृष्ण श्री आत्मा सत्यम